नमस्कार, कृष्णा कन्या इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं टॉप 25 क्वेश्चन की आज की वीडियो, और जिसका टाइटल है वही जो आरआरबी पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, कण के लिए समतल गति का सरलतम उदाहरण दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रक्षेप्य गति, ऑप्शन बी है नियत गति, ऑप्शन सी है शून्य गति, और ऑप्शन डी है वृत्तीय गति। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रक्षेप्य गति जो है वो सरल गति का सरलतम उदाहरण है। ओके, प्रक्षेप्य गति क्या होती है? जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से जो है क्षैतिज से भिन्न कुछ कोण पर फेंका जाता है, तो वस्तु जो है एक वक्राकार पथ पर गति करती है। इस गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ओके, जो समतल गति का सबसे सरलतम उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर यानी dv/dt। वेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या हुआ? dv/dt, और dv/dt को कहते हैं a यानी कि त्वरण। क्या कहते हैं? a यानी कि त्वरण कहते हैं। तो dv/dt को कहते हैं तो a यानी कि त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। और त्वरण का विमीय सूत्र होता है L t⁻², और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन की भरमार लगा दूंगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। आरआरबी के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं। पूरी वीडियो देखना है, स्किप करके नहीं जाना। स्किप करके जाना भी चाहते हो तो अभी चले जाओ, नहीं तो पूरी वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है ऑप्शन ए, त्वरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा का अधिकतम मान क्या है? तो अधिकतम ऊंचाई h बराबर है u² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला है। और इसमें अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री रखते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हमें अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होती है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राइट। ठीक, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्रक्षेप्य जो होता है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अधिकतम परास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? अब अधिकतम परास क्या है? तो ये मान लीजिए क्षैतिज रेखा है, और यहाँ से जो है किसी पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है। तो प्रक्षेपित किया जाता है तो एक दूरी जाने के बाद वो फिर जो है इस क्षैतिज रेखा पर आके गिरेगा, यानी धरातल से हम उसे प्रक्षेपित करेंगे तो इसी रेखा पर आकर मिल जाएगा। तो जितनी ये दूरी तय करता है उसी दूरी को कहते हैं परास या रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्षैतिज परास या रेंज कहा जाता है। जितनी अधिक ऊंचाई तक जाता है ये अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। ओके, तो अब यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन क्या है कि प्रक्षेप्य का परास अधिकतम होने के लिए थीटा बराबर होना चाहिए 45 डिग्री। कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। यानी अगर प्रक्षेप्य को 45 डिग्री पर फेंका जाएगा तो वो अधिकतम दूरी या अधिकतम परास को प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असमान वृत्तीय गति में गतिमान कण की वृत्तीय चाल किस प्रकार की होती है? ओके, वृत्तीय पथ पर जो है कण की चाल किस प्रकार होती है? तो परिवर्ती होती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्ती, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्तीय पथ के लिए 1 रेडियन का मान डिग्री में कितना होगा? ओके, तो इसका भी राइट आंसर है 1 रेडियन बराबर, देखिए पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई।
ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 180/π डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है θ/t। थीटा को रेडियन में नापते हैं और समय को नापते हैं सेकंड में। तो रेडियन प्रति सेकंड यानी हो जाएगा ऑप्शन रेडियन। ये कोणीय वेग ओमेगा बराबर θ/t यानी इसका मतलब होगा रेडियन प्रति सेकंड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में कितना होगा? ओके, घड़ी की मिनट वाली सुई का कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में कितना होगा? तो मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली जो सुई है उसका कोणीय वेग पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मिनट वाली सुई जब 1 मिनट चलती है यानी 5 मिनट में, समझ लीजिए 5 मिनट में आपको देखना है। जब मिनट वाली सुई 5 मिनट चलती है तो 5 मिनट में वो कितना रेडियन बनाएगी, यहाँ पर हमको देखना है। तो अब देखिए हमको मालूम है कि अभी अभी हमने बताया कि 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री यानी 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के। कितने के बराबर है? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन के। यहाँ ध्यान से देखिए, तो 1 डिग्री बराबर π/180 के। कितना हो जाएगा? π/180 के। तो कह रहा है कि मिनट वाली सुई का कोणीय वेग, तो 1 मिनट में 6 सेकंड होता है। कितना होता है? 1 मिनट बराबर 6 सेकंड। ठीक, तो 1 मिनट चलने में वो कितना जो है 6 डिग्री घूमेगी। तो 6 डिग्री से यहाँ नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो यानी 1 मिनट का जब समय होगा तो हो जाएगा π/6 × 180, यानी ये हो जाएगा आपका π/1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? π/1800। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कण वृत्तीय पथ पर 5 सेकंड प्रति चक्कर लगाता है, तो वृत्तीय पथ पर कण का औसत कोणीय वेग कितना होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 10 पाई होगा। कितना होगा? 10 पाई। ओके, क्योंकि एक चक्कर लगाने में कितना, यानी एक चक्कर जब लगाता है तो 2 पाई यानी 360 डिग्री होता है। तो 5 चक्कर लगाएगा तो 5 × 2 पाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 दूना 10 पाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्तीय पथ पर कण के नियत कोणीय वेग के लिए पथ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो रेखीय वेग हो जाएगा। तो रेखीय वेग भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि होता है v बराबर r ओमेगा के। तो अगर त्रिज्या दुगनी होगी तो रेखीय वेग भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिशील वस्तु समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती दूरी तय कर रही है। वस्तु का त्वरण, तो अगर समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती दूरी तय कर रही है और हर बार यही कर रही है तो उसका त्वरण क्या है? नियत है। राइट। अगला क्वेश्चन है। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। यह है गति का जड़त्व। क्या है? सॉरी, ये है स्थिति का जड़त्व। क्या है? पहले यात्री स्थिर थे लेकिन बस जैसे चली तैसे जो है यात्री पीछे की ओर चले गए, क्योंकि अभी उनका शरीर जड़त्व में है। तो ये है विराम का जड़त्व, यानी 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। विराम या स्थिति का जड़त्व 12 का राइट आंसर है ए। जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं। तो ये है उन पर बाहर की ओर लगने वाला धक्का है। जड़त्व परिवर्तन, जड़त्व है, संवेग परिवर्तन है और त्वरण में परिवर्तन है। तो ये भैया किसके कारण है? जड़त्व के कारण है। किसके कारण है? जड़त्व के कारण, क्योंकि
वो उसी दिशा में रहना चाहते हैं जहाँ पहले थे। 1 ग्राम भार कितने के बराबर है? तो 1 ग्राम भार बराबर है 980 डाइन के। कितने के बराबर है? 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम भार कितने के बराबर होगा? तो 1 किलोग्राम भार ये हो जाएगा आपका 9.8 न्यूटन के होगा। कितने का होगा? 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। कैसे होगा? अब चलिए इसको समझते हैं। अभी हमने बताया कि 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन के। कितने को हो जाएगा? 980 डाइन के। यानी 1 ग्राम भार को हम लिख सकते हैं, 1 ग्राम भार को 9.8 गुणे 10 की घात 2 डाइन लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10 की घात 2। अब 1 किलोग्राम मतलब 1000 से इधर भी गुणा होगा, तो 9.8 पहले से है और गुणे 10 की घात 2, और 1000 माने 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे, तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 और गुणे 10 की घात 5 हो जाएगा। अब 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, तो यहाँ पे 10 की घात की मान न्यूटन लिख देंगे, तो 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। पूरा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस पूरी वीडियो रोज़ रेगुलर ध्यान से देखना है। मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन होती है, ये तो सबको याद ही है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। ओके, डाइन जो है सीजीएस पद्धति में होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाली पद्धति में। अगला है कण पर कार्यबल तथा उसके लगने के समय का गुणनफल क्या रहता है? तो आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग। आवेग बराबर होता है आवेग बराबर होता है बल गुणे समयांतराल। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा समयांतराल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आवेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में खड़ी नाव, जब नाव से कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। ऑप्शन बी, न्यूटन के गति के जड़त्व के नियम से। ठीक, न्यूटन के पहले नियम में है। ओके, सॉरी, तृतीय नियम में है, पीछे की ओर धक्का लगता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। जब नाव से आगे कूदते हैं तो आगे की ओर बल लगाने के लिए और नाव पर एक दबाव डालता है, तो जब नाव पर दबाव लगाता है, नाव उस पर आगे धक्का देती है, आगे कूद जाता है और नाव पीछे की तरफ हट जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक फुटबॉल तथा उसी प्रकार के पत्थर में किसका जड़त्व तो अधिक होगा? एक फुटबॉल तथा उसी प्रकार के पत्थर में किसका जड़त्व तो अधिक होगा? तो पत्थर का होगा, क्योंकि पत्थर भारी है। पत्थर भारी है, जिसका भार ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है, कई बार आ रहा है। न्यूटन के प्रथम गति का नियम जड़त्व के बारे में बताता है, 20 बार बता चुका हूँ इसको, बिल्कुल बोलना नहीं है, क्योंकि न्यूटन की गति का पहला नियम गैलीलियो के जड़त्व नियम का ही एक रूप है, तो इसको बिल्कुल नहीं बोलना है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन भी देखिए, साथ साथ जो वीडियो भी आपको बता रहा हूँ उसको भी ध्यान में रखिए। तो बल का मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन भी है, और बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है। तो इस क्वेश्चन में भैया 2 उत्तर सही हो गए हैं। पहला भी, ये भी सही हो गया है, F बराबर ma लिख देंगे, और पहला भी सही है, तो इसमें 2 उत्तर सही हैं दोनों में से। अब यहाँ पे पूछता है SI मात्रक क्या है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल F बराबर ma होता है, क्या होता है? F बराबर ma। राइट आंसर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निजी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु गति करती है, एक समान वेग से करती है। तो अगर नियत बल है तो वेग भी एक समान है। बल नियत है तो वेग भी क्या है? एक समान है, यानी ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है तब वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, वह उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, वह उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, उसकी गति की दिशा बदल जाती है। तो जब त्वरण उत्पन्न होता है तो उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगर त्वरण उत्पन्न हुआ है तो मतलब उसकी चाल सदैव क्या हो रही है, बढ़ रही है। आज का अंतिम क्वेश्चन, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से किसी पिंड द्वारा आरोपित बल अनुक्रमानुपाती होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के, यानी कि ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि यह बराबर एम में, यानी बल जो है द्रव्यमान गुणित त्वरण के बराबर है। तो ये आज की वीडियो थी, कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जो लिंक है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तथा साथ ही साथ फेसबुक पर अगर आप हमें देखना चाहते हैं तो फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से हमसे जुड़िए। सारी वीडियो आपको टॉपिक टू टॉपिक मिलेंगी, उसके बाद PYQ भी कराए जाएंगे, इसका लेक्चर भी मिलेगा। आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। जब तक आपके दिल में बैठ नहीं जाएंगे तब तक हम इस बार आपको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर जुड़े रहिए हमसे, फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद।